हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल में। आज इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू के बारे में बात करेंगे कि इंसर्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और वो क्या वर्क परफॉर्म करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल मेथड से समझेंगे कि एक्चुअल में इंसर्ट मेनू होता क्या है एमएस वर्ड में। सिंपल हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। सिंपल हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे आपको एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विंडो आर और यहाँ पे लिखना है विन वर्ड। इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड का और इसमें हमने होम मेनू को पूरा कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। इसके बाद होम के बाद इंसर्ट मेनू आता है जो कि होम मेनू से ज़्यादा इंटरेस्टेड इंसर्ट मेनू है। इसके बारे में वन बाय वन सीखते हैं। तो सबसे पहले आप इंसर्ट मेनू पे टैप करिए और यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको यूजफुल मिल जाएंगे। तो हम वन बाय वन सारे सीखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि अगर आप कोई बुक, नोट्स या कोई भी टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो कवर पेज से कई सारे ऑप्शन आपको फ्री में प्रोवाइड होते हैं और सिर्फ आपको अपनी हेडिंग को ही एडिट करना है और आपका कवर पेज कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल हम जैसे ही इस पे कवर पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कई सारे आपको कवर पेज मिल जाएंगे। नीचे इंटर करके आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं जो आपको यूजुअली यूजफुल लगे। जैसे लाइक हमने ये वाला ले लिया है और एंटर किया तो देखिए एक जो नॉर्मल पेज है वो एक कवर में कन्वर्ट हो गया और अब इसमें कुछ भी एडिट करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, चैनल का नेम ही दे दिया है। देखिए यहाँ पे हमने चैनल का नेम, यहाँ पे सब टाइटल, देखिए यहाँ पे हमने अपने चैनल का नेम और उसका टाइटल डाला है। यहाँ पे जाके पहले नंबर में व्यू पे जाइए और इसकी जूम साइज को कम कर दीजिए। यहाँ पे 100 है। हमारे पास यहाँ पे दो पेज अवेलेबल हैं, एक ब्लैंक है और एक कवर है। देखिए यहाँ पे हमने ब्लैंक है तो इसमें सिंपल है। इसमें देखिए कलर में है, अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये 2022 और यहाँ पे कंपनी का नेम, क्या एड्रेस है, वो सारी आप इन्फॉर्मेशन फिल करके प्रिंट आप निकाल सकते हैं। इसमें कलर वगैरह भी आप एंटर कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे सेव फिल पे जाके कोई भी अगर आप कलर लेना चाहें, जैसे लाइक हमने यहाँ पे ब्लू लिया है तो यहाँ पे ब्लू कलर शो हो जाएगा। तो इस टाइप से कवर पेज का यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल आते हैं। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में एक पेज के कॉपी करना है, मतलब ब्लैंक पेज हमें दोबारा चाहिए, दूसरा पेज चाहिए, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक सेकेंड पेज। और यहाँ पे लेने की शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल इंटर। जैसे हमने कंट्रोल इंटर दबाया तो आप देखिए नीचे भी एक पेज क्रिएट हो गया। ये ब्लैंक पेज से होता है। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जो नॉर्मल एक पेज होता है, अगर आप चाहें उसे डिवाइड करना है, मतलब उसके भाग करने, ब्रेक करना है, तो वो दो पेजेस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सिंगल पेज है और इंसर्ट में जाके हमने दिया है पेज ब्रेक, तो देखिए वही सिंपल क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया। इस टाइप से पेज ब्रेक कर सकते हैं कि मतलब एक पेज के डबल भाग। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है टेबल। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। इसमें बहुत सारा वर्क आप कर सकते हैं टेबल के माध्यम से, बट कैसे। सिंपल हम टेबल ऑप्शन पे गए हैं और यहाँ पे देखिए जो भी आप कर्सर को जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे उतनी ही टेबल क्रिएट हो जाएंगी। बट इसमें एक कंडीशन है, टेबल जो है वो सिर्फ इतने ऑप्शन में है लेकिन डेटा आपका बड़ा है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे ना लेने की बजाय इंसर्ट में जाइए, नीचे ऑप्शन देखिए इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल मतलब टेबल इंसर्ट करना। जैसे लाइक नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आप कितनी हेडिंग बनाना चाहें, जैसे लाइक हमने 5 और रो मतलब जिसमें डेटा एंटर करेंगे वो 20। आप कितनी भी ले सकते हैं, आप 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, अनलिमिटेड। जैसे हम 5 कॉलम और 20 रो चाहते हैं और ओके किया। देखिए आपके सामने 20 क्रिएट हो गई हैं और यहाँ पे जाके देखिए जैसे हमने टेबल इंसर्ट किया इसकी डिजाइन भी आ गई है। आप यहाँ पे डिजाइन पे जाके कोई भी डिजाइन भी आप ले सकते हैं।
और इसमें नेम वगैरह और डेटा एंटर कर सकते हैं। कुछ भी आपको लिखना है जैसे लाइक हम बताते भी हैं कैसे, बट हम पहले नॉर्मल लेना चाहेंगे। जैसे लाइक हमने यहाँ पे दिया है एसआर नंबर, नेम, कोर्स फीस और कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, होम पे जाके इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं 200। देखिए यहाँ पे बड़ी हो गई। ऐसा नंबर जो भी आपको चाहिए 1 2 3 तो आप ले सकते हैं। नेम जैसे लाइक हमने यहाँ पे दे दिया है विनय। कोर्स CCC, कोर्स की जो भी फीस आप मेंशन करना चाहें, और एनी कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए आप डेटा इसमें मेंशन कर सकते हैं, अगर 100 रखना है तो आप देख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन भी है, जैसे लाइक आप डेटा लिखने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 आप लिखते हैं, बट आप ही सोचिए अगर 100 लोगों की हमने टेबल बनाई है तो हमारा समय 1 2 3 लिखने में ही चला जाएगा। हम चाहते हैं ऐसा नंबर ऑटोमेटिक ही आ जाए, तो आप सिलेक्ट करिए, आपको सिर्फ ऐसा नंबर को ही सिलेक्ट करना है और होम पे जाके यहाँ पे नंबर्स आते हैं, नंबर के कॉर्नर पे क्लिक करके जो भी आप नंबर लेना चाहें तो देखिए ऑटोमेटिक नंबर भी आ जाएंगी जो आप लेना चाहें। और नंबर के बाद इसमें कुछ भी एडिट करना है वो भी आप एडिट कर सकते हैं, या कुछ भी डिलीट करना हो, और साइज भी कम कर सकते हैं। जैसे लाइक ऐसा नंबर ज़्यादा साइज है तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का चेंज हो जाएगा कर्सर, और आपको लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग कर देना है। देखिए आप साइज को भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में भी रख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट करके सेंटर तो सेंटर में कर सकते हैं। ठीक, इस टाइप से आप टेबल बना सकते हैं। और लेआउट में जाके और डिजाइन में ड्रा टेबल मतलब टेबल बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। और इरेट टेबल से आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे लाइक हमें डिलीट करना है तो इरेट टेबल से डिलीट भी कर सकते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि टेबल की शॉर्टकट भी होती है। हमने कंट्रोल एन किया और टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी जितने भी देंगे उतने कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप शॉर्टकट से भी टेबल ले सकते हैं। टेबल के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है पिक्चर। पिक्चर पे बात करते हैं। पिक्चर पे जाके अगर आप MS वर्ड में कोई भी पिक्चर लाना चाहते हैं तो जैसे लाइक हमने पिक्चर लिया, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर ही ले ली, क्लिक किया, अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर कोई भी है ये आपके सामने इस टाइप से आ रहा है कि आप यहाँ से कॉर्नर से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसे रोटेट भी कर सकते हैं। बट एक बात हम बताना चाहेंगे, जैसे ही आपने टेबल लिया तो इसके साथ एक फॉर्मेट मेनू भी आ गया। फॉर्मेट मेनू में इसे एडिट कर सकते हैं आप, जैसे हम अपनी इमेज को किस फॉर्मेट रखना चाहेंगे वो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में रखना चाहेंगे, यहाँ पे बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर बॉर्डर चेंज करना है तो बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट लगा सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं इसे रोटेट करना है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे एडिटिंग के, 1 बाय 1 कर सकते हैं आप। ये हम इतना ही बताना चाहेंगे, इसमें और भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं, अगर आप इस पिक्चर को काटना है तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। पिक्चर के बाद हम इस पर राइट क्लिक करके कट कर देंगे। पिक्चर के बाद ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट। अगर आपके MS वर्ड में पिक्चर नहीं है, I मीन फाइल में, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन क्लिप आर्ट लेके आप पिक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए साइड में एक विंडो आ गई है। यहाँ पे जो भी नेम लिखा है इसे रिमूव कर दीजिए और गो कर दीजिए। गो पे जाएंगे तो जो भी आपकी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड कराता है। जैसे कंप्यूटर का लिया, क्लिक कर दिया, ड्रैग भी कर सकते हैं, तो देखिए कंप्यूटर से आ गए। और अगर आप इसमें क्लिप आर्ट में सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने यहाँ पे सर्च किया कंप्यूटर और गो पे क्लिक किया तो देखिए जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट की इमेजेस हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिए इस टाइप इन्हें एडिट भी कर सकते हैं, एक क्लिप आर्ट के माध्यम से होता है। सिंपल नया पेज और इंसर्ट में इसके बाद शेप्स आता है। शेप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। कोई भी रेक्टेंगल है, इमोजी है, सर्कल है, जैसे लाइक हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है और
ड्रॉ कर दिया। कितना भी जहाँ भी ड्रॉ करना है कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। इसमें राइट क्लिक किया, ऐड इफेक्ट, अब जो भी लिखना चाहें, इस लाइक हमने यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर लर्निंग, देखिए, और इसे सिलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं। इस शेप से कोई भी शेप लेके ड्रॉ करके कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हैं और कलर भी फिल कर सकते हैं। शेप्स के बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मतलब होता है कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर या डायग्राम बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कैसे? स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया और फर्स्ट ऑप्शन ही हमने ले लिया है। यहाँ पे बेसिक ब्लॉक लिस्ट है, ओके किया तो आपके सामने कुछ ए अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आप डायग्राम का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया CPU, CU और ALU स्ट्रक्चर, और सेकेंड में हमने दिया है रैम और रोम। देखिए हमने डायग्राम, फिर से क्लिक किया इसी पे, डिजाइन मेनू में चेंज कलर में जाके आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं इसका, देखिए, और यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगता है। इसे क्लिक किया, देखिए स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप स्मार्ट आर्ट को कोई और फॉर्मेट में लेना है तो इस पर सिंपल क्लिक करना है और डिजाइन मेनू आ जाएगा। कॉर्नर पे क्लिक करके तो आप जो भी लेना चाहें, जैसे लाइक हमें ये ठीक लग रहा है तो देखिए इसमें कन्वर्ट हो गए। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसमें कन्वर्ट हो गए। अगर आप अपने टेक्स्ट के साथ इमेजेस को भी इंक्लूड करना है तो आप जैसे ये ले लिया हमने, तो आप देखिए यहाँ पे डेटा तो आ रहा है नीचे CPU, CU, ALU, बट ऊपर पिक्चर का भी ऑप्शन आ रहा है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, अभी हमारे पास पिक्चर अवेलेबल नहीं बट हम ये लगा देते हैं समझने के बेस से। देखिए अब इसमें नॉर्मल ब्लैंक जगह पे पिक्चर अप्लाई हो गई। सेकंड में जाइए, हमने ये पिक्चर ले ली। तो इस टाइप से आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और लिखने की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। और भी जाने तो इस पर क्लिक करके मोर लेआउट पे जाइए। नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स के ऑप्शन, पिरामिड के ऑप्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे लाइक हमने ये ले लिया, ओके किया, देखिए इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है चार्ट। चार्ट का यूज तब किया जाता है जब आप एक्सेल सीखते हैं, बट हम चार्ट का बताना चाहेंगे। चार्ट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, कुछ भी एडिट नहीं करना। जैसे हम ओके करेंगे तो एक्सेल पे एक डेटा बन के आ जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका कॉलम चार्ट आ रहा है और यहाँ पे डेटा। ये सीरीज है, जैसे लाइक कैटेगरी सीरीज 1 2 3, ये देखिए कैटेगरी में अगर इसमें कोई भी नंबर एडिट करते हैं जैसे लाइक 5, तो यहाँ पे कैटेगरी जो फर्स्ट है इसका जो थर्ड वाला है वो देखिए लार्ज हो गया क्योंकि इसकी जो 5 है। अगर आप इसे और ज़्यादा बड़ा करना है जैसे लाइक हमने 8, तो देखिए उसकी साइज और बढ़ गई है। तो आप इस टाइप से चार्ट को एडिट कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमें इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इंसर्ट मेनू में आते हैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट आता है कि अगर आप पिक्चर में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जैसे लाइक स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, अगर 7 का वर्जन है तो इसमें नहीं आएगा। देखिए जो भी हमने यहाँ पे यूज क्लिक कर रखे हैं तो यहाँ पे शॉट भी आ रहा है। अगर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बट हमें सीखना है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि अगर आपने कोई नॉर्मल फाइल बना रखी है और उस फाइल को हमें लिंक के माध्यम से एक्सेस करना हो। जैसे लाइक हम एग्जांपल के लिए एक फाइल सेव करना चाहेंगे। यहाँ पे हमने दिया है विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल, थोड़ा साइज लार्ज कर लिया है और इस फाइल को हम बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन। इस फाइल को सेव करना है। जैसे फाइल पे जाएंगे और सेव एज या सेव कर दीजिए। हम डेस्कटॉप पे विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल नाम से ही सेव कर दिए, सेव किया और इसे हटा दीजिए बिल्कुल। देखिए हट गया। अब हम चाहते हैं कि दोबारा ओपन किया है और उस वाली फाइल को हमें ओपन करना है लिंक के माध्यम से। इंसर्ट में जाइए और हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक में यहाँ पे देखिए लुक इन में जाके डॉक्यूमेंट लिखा है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप लीजिए क्योंकि हमने फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है। किस नाम से?
विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल नाम से। तो आप देख सकते हैं इसमें ए आ रही है .docx। ओके, तो देखिए जो आपकी नॉर्मल फाइल थी वो एक लिंक बन गई है। इस लिंक को आप ओपन भी कर सकते हैं। लिंक को ओपन करने के लिए सिंपल आपको नॉर्मल क्लिक नहीं करना है, ऊपर देखिए ऑप्शन भी आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक। आप सिंपल कंट्रोल दबाइए और देखिए सिंबल चेंज हो रहा है और इंटर किया और तो देखिए सेकेंड फाइल भी ओपन हो गई जिस नाम से हमने बनाई थी। तो यह हाइपरलिंक का यूज होता है। इसके बाद इसके जस्ट पास में आता है बुकमार्क। बुकमार्क का यूज तब किया जाता है कि अगर आप रीडिंग करें, पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहीं तक हमें पढ़ना है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जैसे लाइक हम एक डेटा बना लेते हैं इक्वल रेंड और यहाँ पे 10 पेजेस बना लेते हैं, 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। और समझने की वजह से यहाँ पे हम नीचे आके यहाँ पे मोस्ट कंट्रोल ऑफर के पास हमने सिलेक्ट किया और बुकमार्क लगा दिया। हमने बुकमार्क में लिख दिया, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं रीडिंग और ऐड हो गया। अब जैसे हम नीचे आ गए या ऊपर चले गए, अब हमें याद नहीं कि हम एक्चुअल में कहाँ पे थे, तो आप बुकमार्क पे जाइए और यहाँ पे गो टू कर दीजिए, तो वो बता देगा कि आपने किस प्लेस पे बुकमार्क इंसर्ट किया था। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेडर एंड फुटर। एक्रॉस जो होता है वो इंटरनेट के प्रॉपर्टीज पे होता है, बट हम हेडर एंड फुटर बताएंगे। हेडर क्या होता है कि अगर आप अपने नॉर्मल पेज में ऊपर कोई टाइटल डालना चाहते हैं, नीचे पेज नंबर डालना चाहते हैं, तो आप हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में नॉर्मल 1 2 3 4 होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो हेडर एंड फुटर के माध्यम से लगाया जाता है। जो भी पेजेस इंसर्ट होंगे उन पे नंबर भी शो हो जाएगा। जैसे लाइक ये नॉर्मल पेज हमारा है, हम हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ले लिया, यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम या इंस्टीट्यूट का, जैसे हमने चैनल का ही नेम डाल दिया है विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल, और यहाँ पे लिखा है डिजाइन में क्लोज हेडर। देखिए यहाँ पे नॉर्मल पे ऊपर आ रहा है हेडर, और फुटर में जाइए, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट हमने ले लिया इसी का पार्ट, और हमने यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर लर्निंग, और यहाँ पे पेन नंबर 1। अब आप देखिए थोड़ा हम साइज को छोटा करना चाहेंगे, हंड्रेड की बजाय 70 इंटर किया, तो देखिए नॉर्मल पेज में देखिए नीचे क्या है हेड एंड फुटर, देखिए ये देखिए कंप्यूटर लर्निंग, और ये यहाँ पे 50 ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर इस पे भी आ रहा है हेडर और नीचे फुटर आ रहा है, और पेज नंबर 2। अगर कंट्रोल इंटर करेंगे तो नया पेज जब भी आएगा तो उसमें भी नया पेज आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं हेडर एंड फुटर। और हेडर एंड फुटर के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर लेना चाहें तो पेज नंबर ले सकते हैं। जैसे अगर टॉप में हमें पेज नंबर चाहिए तो आप जब भी कोई भी पेज लेंगे तो उस पर पेज नंबर शो हो जाएगा। और यहाँ पे व्यू पे जाके हम 100% ले लेंगे साइज, देखिए नंबर आ रहा है। और अगर नंबर हमें कोई स्टाइल में चाहिए हो तो टॉप में, बॉटम में, मार्जिन में, अगर ऊपर चाहिए नीचे चाहिए तो पेज नंबर आप डाल सकते हैं। जितने भी पेजेस आप पेज नंबर डाल देंगे तो जितने भी पेजेस आप लेंगे तो उन पे नंबर शो हो जाएगा। जैसे लाइक हमने ये ले लिया, तो हेडर एंड फुटर की बजाय आप इनका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है इंसर्ट मेनू में वो आता है बर्ड आर्ट। बर्ड आर्ट मतलब होता है कि अगर हम कुछ पॉइंट्स छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें हम इंटरनेट के माध्यम से समझाएंगे। हेडर एंड स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि कोई भी नेम है, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, उसके इन्फॉर्मेशन को अगर डिजाइन में या स्टाइल में करना है तो बर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 1 सेकंड ले लिया, कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लाइक लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखिए नॉर्मल लिखा हमने, लेकिन ये डिजाइन में आ रहा है क्योंकि ये बर्ड आर्ट लिया है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड का। यहाँ पे इफेक्ट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे लाइक अगर हम इसे टेक्स्ट को डिजाइन में करना चाहें, देखिए इसमें सो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इफेक्ट का मतलब होता है इसे घुमाने के लिए
कैसे रखना है, जैसे अगर एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट वगैरह बनाया जाता है, नन ले लेते हैं। अब देखिए, और फिल इफेक्ट में नो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट पे जाइए, जो भी आप लेना चाहें। देखिए आप यहाँ से कोई भी डिजाइन इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3D लगा सकते हैं, नेम को घुमाना है, ग्लो करना है, अगर आप ग्लो कराना चाहते हैं तो आप देखिए नंबर को। तो इस टाइप से अपने आप से एडिटिंग कर सकते हैं। ये होता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ड्रॉप कैप। अभी देखिए ड्रॉप कैप ऑप्शन हिडन आ रहा है। हिडन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिखना होता है। जैसे लाइक हमने यहाँ पे रेंड लिख लिया है, इक्वल रेंड, एंटर किया, एक डेटा आ गया है। अब इस डेटा में क्या है, जैसे लाइक आपने अखबार या मैगजीन पढ़ा होगा तो उसमें फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, बड़ा। तो आप ड्रॉप कैप से एक वर्ड को बड़ा कर सकते हैं। अखबार मैगजीन में देखा होगा, नोटिस करिए। तो आप जैसे ओ को हम करना चाहेंगे, ओ को सिलेक्ट कर लिया और ड्रॉप कैप एक्टिव हो गया। पहले एक्टिव नहीं था। क्लिक करके आप देखिए ड्रॉप, इस पर क्लिक किया, देखिए उसने ऑटोमेटिक लाइन कवर कर ली। इसके बाद अगर आप इसमें इन मार्जिन रखना है, मार्जिन में लाना है तो मार्जिन में ले सकते हैं। कुछ लाइन आपको कवर करानी तो ड्रॉप कैप ऑप्शन, और यहाँ पे लाइन ड्रॉपिंग कितनी करनी है, जैसे 1 से लाकर 10 तक कर सकते हैं। SSC के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ड्रॉप कैप में मैक्सिमम कितनी लाइन कवर कर सकते हैं, तो 10 लाइन को कवर कर सकते हैं। जैसे लाइक 10 एंटर किया तो देखिए 10 लाइन को इसने कवर कर लिया है। बट हम ड्रॉप लेंगे, और जो रैंडम जो होता है वो 2 या 3 का होता है। अगर यहाँ पे हम 2 दे देंगे तो 2, और अगर कोई डिस्टेंस लाना है तो यहाँ पे 0 है। हमने थोड़ा डिस्टेंस भी लाना चाहें तो दूरी भी आ जाएगी, और यहाँ पे 2 लाइन को भी कवर कर रहा है। ये ड्रॉप कैप ऑप्शन से होता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन के बाद अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे डेट एंड टाइम चाहिए हो तो आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जो भी डेट आपको जो भी रिक्वायर है तो आप इस पर ओके करें, तो प्रेजेंट टाइम की डेट यहाँ पे शो हो जाएगी, जो कि एप्लीकेशन बनाते समय, रिज्यूम बनाते समय इसका यूज कर सकते हैं। कोई अगर मैथमेटिकल वर्क करना हो या उसका ऑप्शन लिखना है तो आप यहाँ से मैथमेटिकल के क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं या उसे एडिट कर सकते हैं क्वेश्चंस के तौर पे। और सिंबल में क्या होता है कि अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके कई सारे फॉन्ट मिल जाते हैं जो नहीं हमें मिलते हैं। एक सिंबल से हमें कई सारे अलग अलग शॉर्टकट्स प्रोवाइड हो जाते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए, और ऑप्शन भी आ जाते हैं। आई होप ये आपको इंसर्ट मेनू समझ में आया है। कोई भी ऑप्शन अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप एंटर कर दीजिए, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे पर्सनल, उस चीज़ के बारे में डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप